आपके अपने YouTube चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है CBSE की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर आपकी 2 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली है। एक तो आपकी सुप्रीडेंट की है, दूसरा आपका जूनियर असिस्टेंट की है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिया हुआ है। सबसे पहले 10/24, 11/24। ग्रुप बी और सी है। बी में आपकी सुप्रीडेंट की है पोस्ट और सी में आपकी जूनियर असिस्टेंट की है। सुप्रीडेंट के लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे सुप्रीडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आप SC कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो 21, ST 10, OBC NCL 38, EWS 14 और जनरल 59। टोटल आपकी 142 पोस्ट है। उसके बाद अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो SC में 9, ST 9, OBC NCL 34, EWS 13 और जनरल 5। टोटल आपकी 70 पोस्ट है। PWBD में सुप्रीडेंट के लिए 6 हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 है, ESM के लिए 7 है। आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो कोई भी बोर्ड हो सकता है CBSE का। उसके बाद है यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि अगर आप PWD कैटेगरी के अंडर आते हो तो आपकी कौन सी जो PWD की पोस्ट है उसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है। जैसे BLV है तो आपकी 2 है, DHH है तो आपकी 1 है। तो इस तरह से आपको बताया हुआ है। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी रहने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से आपकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, अदरवाइज जो आपकी डेट है वो सेम रहने वाली है, 31 जनवरी ही रहेंगी। तो आपने फॉर्म 31 से पहले ही भर लें। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है, कौन सी कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन मिलती है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई हुई है। अगर आप सुप्रीडेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपने बैचलर किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज आपको बताया था 30 साल होनी चाहिए। जिसका मेथड रहने वाला है उसमें आपके 2 टायर प्लस टाइपिंग टेस्ट होगा। पहले टायर में आपके MCQ होंगे, दूसरे टायर में आपके OMR बेस होगा, साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, और ये मैंडेटरी है। वैसे ये क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। उसके साथ ही आपकी है सेकंड जूनियर असिस्टेंट, जिसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है या आपने इसके इक्विवेलेंट कुछ किया हो किसी भी बोर्ड से या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ में ही इसमें आपकी टाइपिंग है सेम, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और ये भी आपकी जो क्या है मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग नेचर की है। इसमें आपका एक ही टायर होगा जिसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें एज मैंने आपको बताया था 27 साल और मिनिमम 18 साल। उसके बाद है यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट है अगर उसकी 31 जनवरी तक आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुकी है, आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और हुज रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन इज अवेटेड नीड नॉट अप्लाई। तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद है आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस। तो जनरल OBC EWS से हैं तो आपके 800 रुपये हैं ईच पोस्ट। दोनों पोस्ट के लिए आपके 800 रुपये लगेंगे। उसके अलावा अगर आप SC कैंडिडेट हैं, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। यहाँ पे बता रखा है कि प्लीज़ नो डेट फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO एक्सेट्रा विल बी रिजेक्टेड। और एक बार अगर आपने फ़ीस भर दी है तो आप उसको रिफंड नहीं करवा सकते। एनी टैक्स और बैंक चार्जेस विल बोर्न बाय द कैंडिडेट। देखिए यहाँ ये सुप्रीडेंट के जो भी स्कीम एग्ज़ाम की उसके अंदर बताया हुआ है कि आपके जो 2 टायर होंगे उसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो भी आप मार्क स्कोर करोगे MCQ में या OMR बेस में टायर फर्स्ट में, तो जो भी कैंडिडेट उनका 1:10 बुलाया जाएगा टायर सेकंड के लिए। और जो आप रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दोगे उसकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बिहाफ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसका जो रेशो होगा वो 1:5 होगा। आपको नीचे ये सिलेबस दिया हुआ है कंप्लीट, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कौन सा पार्ट। जैसे कि आपका जो टेस्ट की ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी। टेस्ट पार्ट 1 में
करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस होगी, 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1 नंबर की होगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होगी। करंट अफेयर पार्ट 1 है। सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, एक तरह से आप रीजनिंग बोल सकते हो, सेम वही 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। थर्ड है आपकी अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा, जिसमें आपका अर्थमेटिक एल्जेब्रा होगा, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। ज्योमेट्री स्टैटिस्टिक्स फोर्थ पार्ट में आपकी हिंदी इंग्लिश होगी, 15 इंग्लिश के क्वेश्चन 15 हिंदी के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। फिर उसके बाद पार्ट जो 5th होगा उसमें कंप्यूटर प्रोफेंसी होगी, जिसमें आपके बेसिक सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स आपके 450 होंगे। जो आपका टेस्ट है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में, सिर्फ इंग्लिश पोर्शन को छोड़ के। ये आपका टायर 2 है, OMR और डिस्क्रिप्टिव जो आपका रिटन टेस्ट होगा करंट अफेयर में। ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे टोटल 20 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो ये आपके करंट अफेयर के हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये टोटल है आपका MCQ होंगे 50, जो कि 150 नंबर के होंगे, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो 30 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका जूनियर असिस्टेंट का है, जिसमें आपका टायर 1 MCQ एग्जामिनेशन होगा। इसका आपका जो भी कैंडिडेट जो आपकी परफॉर्मेंस अगर टायर 1 में अच्छी होती है तो उसका 1:5 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो आपका टायर 1 है उसके आपके ये पार्ट है, इसमें आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। GK आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, रीजनिंग दोनों में होगी। जर्नल हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। कंप्यूटर बेसिक होगा आपका, और जनरल अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपका पैटर्न है। जो आपका मोड ऑफ चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर है, मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी बाइनोमियल, मतलब आपके दोनों में आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो आपकी पोस्ट है टायर 1 है वो आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल को चेक कर रहा है, और टायर 2 है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल को चेक कर रहा है। जबकि जो जूनियर असिस्टेंट है वो तो 12th बेस पे ही है, तो उसमें आपका टायर 2 नहीं होगा। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं कि कौन सी सिटी है आपकी और उसका स्टेट कौन सा है, इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।